केजरीवाल को बेल दिलाने के लिए उनकी पार्टी ने खूब मेहनत की, मेडिकल ग्राउंड पर भी खूब मेहनत की गई, बात जान जाने के खतरे की भी हुई। आम आदमी पार्टी रोजाना सोशल मीडिया पर सामने आती, कहती केजरीवाल की तबीयत खराब है, उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। लेकिन जब तिहाड़ से केजरीवाल बाहर निकले तो जो बिल्कुल जोश के साथ निकले, जैसा कि संजय सिंह निकले थे। इसलिए आपको दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक संजय सिंह की रिहाई की तस्वीर देख लीजिए, एक अरविंद केजरीवाल की रिहाई की देख लीजिए। दोनों जेल के अंदर तबीयत खराब होने की बात कर रहे थे, लेकिन दोनों जब जेल से बाहर आए तो स्वस्थ आए। हम भी कामना करते हैं कि दोनों नेता स्वस्थ रहें, लेकिन मेडिकल ग्राउंड के आधार पर बेल की कोशिश की गई थी। उसके बाद ये तस्वीरें सोचने को मजबूर करती है। अब ये केजरीवाल की पार्टी की रीति या फिर रवायत वो जाने। जो नेता जेल में रहता है उनकी सेहत को लेकर रोजाना खबरें आती है, लेकिन जैसे रिहाई की खबर आती है उनमें जोश भर जाता है। होना भी चाहिए, मैं इसके विरोध में नहीं, लेकिन राजनीति में कहते हैं नेता अपने समर्थक और कार्यकर्ताओं से ही उत्साहित होते हैं, बनते हैं, जोश में आते हैं। हो सकता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश देखकर बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल जोश से भरा हुआ महसूस कर रहे हो। खैर, ये सब बातें रहने दीजिए, लेकिन बात करते हैं सियासी रण की। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से अब बचे हुए चुनाव में एक नया व्यू जरूर खुल गया है, आप इसे चक्रव्यूह कह लीजिए। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। चारों सीटों पर पार्टी को अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से मजबूती मिलेगी। 3 सीट पर कांग्रेस के साथ गठबंधन है। दिल्ली की 7 सीटों पर गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी हो सकता है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल प्रचार करते नजर आए। दिल्ली के साथ साथ बाकी बचे चुनावी चरण में हरियाणा और पंजाब में भी मतदान होना है। ये दोनों ही राज्य दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं तो पंजाब में 13 सीटें हैं। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, इसलिए 1 जून को जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि खत्म होगी उसी दिन पंजाब में मतदान है, तो इस पर भी सियासी असर देखने को मिल सकता है। हरियाणा में विपक्षी गठबंधन को फायदा मिल सकता है। पंजाब की 13 सीटों पर इसका असर देखा जा सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब से 4 सांसद आम आदमी पार्टी के जीते थे, वहां पर भी आम आदमी पार्टी को इसका एज मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल का जमानत का असर छठे और 7वें चरण में भी दिखाई देगा। छठे चरण में जहां दिल्ली की 7 सीटों पर और हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान होना है, वहीं 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होना है। इसमें पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव होने हैं, यानी अरविंद केजरीवाल की जमानत का असर छठे 7वें चरण की 30 सीटों पर पड़ सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिर जमानत मिल ही गई। केजरीवाल की जमानत केवल 21 दिन की है। 2 जून को उन्हें फिर से सरेंडर करना होगा। हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं, हनुमान जी के आशीर्वाद। लेकिन तब तक देश में 18वीं लोकसभा के लिए मतदान खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है, 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की गई है। आधे चुनाव के बाद केजरीवाल का तिहाड़ से जमानत पर बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी की तरह काम कर रहा है। तभी तो पार्टी दफ्तर में जश्न हो रहा है, लोग नाच गा रहे हैं, मिठाइयां बंट रही हैं, और इस 21 दिन की रिहाई को आम आदमी पार्टी के नेता लोकतंत्र और संविधान की जीत बता रहे हैं। देखिए, ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं। इससे पूरे देश में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है, पूरे देश के अंदर एक उत्साह कायम हुआ है। मुझे इस बात का भरोसा है कि इस देश में जो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से और मजबूत होगी। 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। हनुमान जी का, बजरंग बली जी का, इसके अंदर सीधा मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है। केजरीवाल की रिहाई इंडी गठबंधन के लिए चुनावी तूफान में बड़ी सौगात लेकर आया है, इसलिए पूरा विपक्ष अदालत के इस फैसले की तारीफ कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला
का ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह पर ऐसे थप्पड़ लगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे तौर पर ईडी को एक पॉलिटिकल एजेंसी के रूप में, एक पॉलिटिकल अंग के रूप में इस्तेमाल किया। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए निर्णय बहुत जरूरी था और अब वो निकलेंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे और इसका जनमत का जो फैसला होगा उसका सब लोग स्वागत करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। केजरीवाल की इस बेल के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही कि अगर केजरीवाल राजनीति और लोकतंत्र का सम्मान करते हैं तो केजरीवाल को बेल डिनाई कर देनी चाहिए थी। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? माननीय न्यायालय का आदेश है, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश किया, हम सब उसका सम्मान करते हैं। आरोप अपराध अपनी जगह पर और उस पर अभी चलेगा, उस पर कार्रवाई चलेगी, एजेंसियां काम कर रही है। वो तो क्या बेल मिला, बोले आप चोर है लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो, वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। वो क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वहां पास आ जाओ। 50 दिन के बाद केजरीवाल को तिहाड़ से रिहाई मिली, लेकिन 21 दिनों के लिए, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी संकल्प यात्राएं रद्द कर दी। आम आदमी पार्टी अब अपनी कैंपेन जेल का जवाब वोट से भी खत्म करेगी और चुनाव प्रचार की रूपरेखा नए सिरे से तय की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी का पारा तो 40 डिग्री पहुंच रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में सियासी पारा सिर चढ़ने वाला है, जिसके बाद दिल्ली में चुनावी रण और भीषण होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी एक नए सिरे से अपने पूरे कैंपेन को डिजाइन करेगी और इंडिया गठबंधन के लिए भी अरविंद केजरीवाल प्रचार करने के लिए जा सकते हैं, उसमें भी एक नया आयाम देखने को मिल सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का असर, इंपैक्ट कितना होगा, यह पता चलेगा 4 जून को, जब चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो कुछ शर्तों के साथ आए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी। अदालत के फैसले से साफ है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी सभा कर पाएंगे, चुनाव प्रचार भी कर पाएंगे, लेकिन ऐसे कई काम हैं जिनको अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पर देश की सुप्रीम अदालत ने फुल स्टॉप लगा दिया है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए 50,000 का बॉन्ड भी भरना पड़ा है। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अब भी कौन कौन से काम सीएम केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, यह भी मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली सचिवालय अरविंद केजरीवाल नहीं जा पाएंगे, उनको सचिवालय जाने की परमिशन नहीं है। किसी भी फाइल पर एज अ सीएम साइन नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल, इस पर भी रोक लगाई गई है। चुनाव प्रचार में शराब घोटाले का जिक्र नहीं करेंगे, इस मुद्दे की बात कहीं नहीं करेंगे। सरकारी काम में दखल नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले से के जुड़े हुए जो गवाह हैं उनसे बातचीत नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। देश से बाहर नहीं जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली से बाहर अगर जाते हैं तो पुलिस को सूचित करना होगा, पुलिस को इसकी सूचना देनी होगी, और यही नहीं, सूचना के साथ साथ अपनी लाइव लोकेशन भी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के साथ साझा करनी होगी, शेयर करनी होगी। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है, इसलिए उनकी रिहाई आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव में किसी संजीवनी से कम नहीं है, और इसलिए अब आम आदमी पार्टी के मुखिया के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। लेकिन कोर्ट में आज क्या कहा गया, यह भी मैं आपको बताता हूं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत दी, और अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल 9 समन पर नहीं गए, ये उनके लिए नेगेटिव फैक्टर है। राष्ट्रीय नेता हैं, उन पर आरोप भी गंभीर है, लेकिन कन्विक्शन नहीं हुआ है। आदतन अपराधी नहीं है अरविंद केजरीवाल, और ना ही आपराधिक रिकॉर्ड है। ईडी ने 1.5 साल तक गिरफ्तारी नहीं की यह भी विचारणीय है। 1.5 साल तक ईडी क्यों वेट कर रही थी? 2022 में केस दर्ज कर 2024 में गिरफ्तारी क्यों हुई? चुनाव और बाकी तथ्यों पर अंतरिम जमानत अदालत मुकर्रर करती है, देती है। जमानत की शर्तें संजय सिंह की जमानत के समान ही होंगी।
केजरीवाल 2 जून को पूछताछ के लिए सरेंडर करेंगे और 2 जून को उनकी मियाद खत्म हो जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए चुनाव प्रचार के लिए कहा कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि यह कोई मौलिक और कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है और जमानत देने से एक गलत मिसाल कायम होगी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी में 1.5 साल लगा दिए तो इधर 21-22 दिन इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और यहीं पर 1.5 साल वाला सवाल कोर्ट की तरफ से पूछा गया। अब बीजेपी का पक्ष क्या है? क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल के बाहर आने को किसी चुनौती की तरफ देख रही है, किसी चुनौती की तरह से ले रही है? केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने पर चुनाव पर कितना इंपैक्ट होगा, इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में अभी 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं। दिल्ली पंजाब में केजरीवाल की रिहाई एक मुद्दा बन सकती है। आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार को इससे धार मिल सकती है। पार्टी के फैसले को लेकर क्लियर कट पोजीशन साफ होगी। कार्यकर्ता और जनता से केजरीवाल का सीधा संवाद होगा। विपक्षी गठबंधन को लड़ने का एक नया आधार भी मिलेगा। आम आदमी पार्टी इसी सेंटिमेंट का प्रचार करेगी कि गिरफ्तारी अवैध थी, गिरफ्तारी चुनाव में हराने के लिए की गई थी, लेकिन केजरीवाल की जमानत पर बाहर आने से एक पॉजिटिविटी जो है वो एनडीए के लिए भी रहेगी। वो क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। केजरीवाल बाहर रहेंगे तो गिरफ्तारी वाली संवेदना बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगी। बीजेपी कहेगी कि केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं और वो आरोपी हैं। केजरीवाल शराब घोटाले की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आरोप उन पर जमकर लगाए जाएंगे। जेल जाने के बाद केजरीवाल की छवि एक रफ टफ नेता के तौर पर बनती दिखी। आम आदमी पार्टी इस मामले को भुनाने का प्रयास करेगी। केजरीवाल की छवि को मजबूत नेता के तौर पर पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी पहले से ही कहती आई है कि हम मोदी और शाह की सरकार के सामने नहीं झुकेंगे। अब इस परसेप्शन पर और आम आदमी पार्टी फोकस कर सकती है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से झारखंड तक संदेश जाएगा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में बंद है। यहां के वोटर्स तक प्रचारित किया जा सकता है कि जैसे केजरीवाल को जमानत मिली वैसे ही सोरेन को भी राहत मिल सकती है। इससे वहां के वोटर्स में, जेएमएम में, कांग्रेस में उत्साह का, उनके काडर में उत्साह का माहौल बन सकता है। अब मैं आपको बताता हूं अंतरिम जमानत क्या होती है, किस ग्राउंड पर दी जाती है। अरविंद केजरीवाल को देश की सबसे बड़ी अदालत ने अंतरिम बेल दिया, यानी अंतरिम जमानत। इसलिए अंतरिम जमानत के बारे में मैं आपको बताता हूं। देश का कानून हर नागरिक को 3 तरह की जमानत देता है। पहला है अग्रिम जमानत, दूसरा है साधारण जमानत और तीसरी है अंतरिम जमानत। अग्रिम जमानत को एंटीसिपेटरी बेल भी कहा जाता है। जब आरोपी को लगे कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर सकती है तो गिरफ्तारी से पहले एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है। इसी तरह अंतरिम जमानत को छोटी अवधि का जमानत कहा जाता है। अंतरिम जमानत तब मिलती है जब आम जमानत पर सुनवाई हो रही हो। अंतरिम जमानत को कुछ शर्तों के साथ दी जाती है। अंतरिम जमानत में सभी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। जमानत की मियाद खत्म होने पर, पेश न होने पर गिरफ्तारी बिना वारंट के हो सकती है। अंतरिम जमानत की मियाद कोर्ट बढ़ा भी सकती है। केजरीवाल को शराब घोटाले में अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन ईडी ने इसी केस में अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। आबकारी घोटाले में आज ईडी ने 7वीं चार्जशीट दाखिल की। इसमें 1 मुख्य और 6 सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। ईडी ने आज 224 पेज का ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट में फाइलिंग काउंटर पर जमा करवाया है। अब 13 मई को इस मामले पर इस चार्जशीट पर सुनवाई होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में आज सिर्फ के कविता और कुछ अन्य के खिलाफ दाखिल किए गए। ईडी के वकीलों ने बस जाते हुए इतना कहा कि के कविता और एक कंपनी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट दरअसल वो दस्तावेज है जिसे हिंदुस्तान में कानूनी मान्यता मिली हुई है। जब भी कोई जांच एजेंसी 90 दिन के भीतर किसी मुकदमे में पहली और मुख्य चार्जशीट दाखिल कर देती है, इसके बाद भी जांच पूरी न हुई हो तो कोर्ट से विशेष अनुरोध करके जांच एजेंसी के पूर्व पड़ताल अधिकारी पूरक चार्जशीट यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में अलग से दाखिल करने के लिए अनुमति लेते हैं। वैसे दिल्ली शराब घोटाले में 7वीं चार्जशीट थी जिसमें 6 सप्लीमेंट्री हैं। 2 महीने पहले ही कोर्ट ने ईडी को फटकारते हुए कहा था कि यह प्रैक्टिस गलत है। जांच एजेंसी इसलिए ऐसा कर रही है ताकि मामले में ट्रायल ना शुरू हो पाए और आरोपी को जमानत ना मिल सके। यह प्रैक्टिस गलत है। ऐसा करके किसी आरोपी को अनिश्चित काल तक के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद आज इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट एजेंसी की तरफ से दाखिल कर दी गई।